अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारी दूसरी असाइनमेंट डेटाबेस की है, जिसमें हमने नॉर्मलाइज़ेशन बतानी डेटाबेस में कैसे होती है वो। पहले हम देखते हैं नॉर्मलाइज़ेशन होती क्या है। Normalization is the process of breaking down large table data into small table data to reduce redundancy of data. नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लार्ज टेबल्स के डाटा को छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड करते हैं ताकि उनमें उसकी रेपिटेशन जो है कम से कम हो सके। इसको अचीव कैसे किया जा सकता है? इसको इसी तरीके से अचीव किया जा सकता है कि हम जो डेटाबेस में अपना जो एक टेबल है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा उसको हम छोटे-छोटे टेबल्स में रिड्यूस कर दें, डिवाइड कर दें और उनमें आपस में रिलेशन बना दें। तो इसकी कुछ फॉर्म्स होती है नॉर्मलाइजेशन की, जिसमें इसकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म और बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म होती है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म नॉर्मलाइजेशन का लेवल है। इसमें सिंपली हमारा जो डाटा है वो उसमें एक एटॉमिक वैल्यू होनी ज़रूरी होती है, यानी उसके एक की के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही एट्रीब्यूट मौजूद हो। सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ये दूसरी टाइप है नॉर्मल फॉर्म को डाटा को नॉर्मलाइज़ करने के लिए। इसमें आपका डाटा जो है पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना ज़रूरी है और उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए एक डाटा के दरमियान। और इसके अलावा थर्ड नॉर्मल फॉर्म आती है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म आपके इस तरह है कि उसमें आपका जो डाटा है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और उसमें ट्रांज़िटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। यानी एक डाटा अगर कोई चीज़ है वो एक चीज़ से डिटरमाइन हो रही है, तो वही चीज़ किसी दूसरी चीज़ से डिटरमाइन नहीं होनी चाहिए। बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म, बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म थर्ड नॉर्मल फॉर्म की एडवांस्ड फॉर्म है। इसमें आपका जो टेबल है वो इस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है कि वो बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं। एक तो थर्ड नॉर्मल नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा उसमें जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, उसमें जो आपका एक्स होगा, यानी एक्स और वाई आपस में फंक्शन है और ये एक दूसरे के डिपेंडेंट है। इनमें डिपेंडेंसी इस तरह होगी कि जो एक्स है या तो सुपर की हो या वो कैंडिडेट की हो। इन दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, तब ये बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म में होगा। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म हमारी इस तरह होगी कि अगर आपका जो डाटा है वो बॉयस कोड फॉर्म में पहले से मौजूद है और उसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ना हो। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी मीन्स अगर आपका एक टेबल है स्टूडेंट का, उसमें नेम है। अगर आप उस पे उसका नेम एंटर करते हो तो आप क्या करो, उस नेम का कॉरेस्पॉन्डिंग उसका सारा डाटा आना चाहिए। ये नहीं हो कि उस नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका अपना डाटा भी आ रहा है, उसके किसी और क्लास फेलो का भी डाटा उसके नाम के आगे शो हो रहा है। ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती है, यानी एक वैल्यू के कॉरेस्पॉन्ड एक ही चीज़ आ रही हो आपके पास। तो ये होता है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। इसी तरीके से फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, ये नॉर्मल फॉर्म, ये इसमें आपका डाटा जो है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होना ज़रूरी है और इसमें कोई जॉइंट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। जॉइंट डिपेंडेंसी यानी कोई एक टेबल दूसरे टेबल के अंदर कॉलम ऐसा नहीं होनी